कि आप सभी ने पिछली वीडियो में यहाँ तक भगवान वाल्मीकि की कथा सुनी थी और भगवान रामचंद्र की लीलाओं का ज्ञान प्राप्त करने हेतु ध्यान मगन हो गए थे। भगवान वाल्मीकि जी ध्यान मगन वाल्मीकि ने भगवान राम के अवतार की घटनाओं को अपने हृदय में स्पष्ट देखा। तत्पश्चात वाल्मीकि ने 24,000 श्लोक में रामायण की रचना की। इस महाकाव्य को पूर्ण करने के पश्चात वे सोचने लगे कि इस काव्य की शिक्षा किसे दी जाए जो इसे कंठस्थ कर विश्व भर में इसका प्रचार करे। जब वाल्मीकि इस प्रकार चिंता मगन थे तब उनके शिष्य लव और कुश जो ऋषियों के वेश में थे उनके सम्मुख प्रस्तुत हुए और उन्होंने दिनचर्या के अनुसार उनके चरण स्पर्श किए। वनवास के पश्चात सीता ने इन जुड़वा भाइयों को जन्म दिया था और तब से वे दोनों वाल्मीकि की देखरेख में रहने लगे। सीता का विश्वासपूर्ण त्याग किया गया। जब अयोध्या की प्रजा ने 10 शीश वाले राक्षस रावण के द्वारा स्पर्श किए जाने पर उनकी पवित्रता पर संदेह किया। इस प्रकार से भगवान रामचंद्र को उनका त्याग करने हेतु विवश किया गया। उनके दोनों पुत्र लव और कुश तीव्र स्मरण शक्ति एवं संगीत कला के धनी थे। उन्होंने इसके अतिरिक्त वे वेदों में निपुण थे। देखने में वे बिल्कुल अपने पिता के समान एवं संगीत में स्वर्ग के गंधर्वों के समान दक्ष थे। इस प्रकार वाल्मीकि ने पाया कि वे दोनों रामायण की शिक्षा प्राप्त करने हेतु योग्य थे। तत्पश्चात वाल्मीकि लव एवं कुश को ध्यान पूर्वक संपूर्ण रामायण का अध्ययन करवाने लगे। उन जुड़वा भाइयों ने संपूर्ण रामायण का कंठस्थ कर ली। वाल्मीकि की शिक्षाओं का पालन करने हेतु उन्होंने भगवान रामचंद्र की अद्भुत लीलाओं को महान मुनियों द्वारा ब्राह्मणों एवं शुद्ध हृदय वाले अन्य धार्मिक व्यक्तियों को सुनाया। ब्राह्मणों ने लव कुश की प्रशंसा की और उन्हें बहुमूल्य उपहारों से पुरस्कृत किया। उस दिन से लव और कुश विश्व भर में भ्रमण करने लगे और महाकाव्य रामायण की कथा सुनने लगे। इस प्रकार से भ्रमण करते हुए वे अनंत में अयोध्या पहुँचे। वहाँ भगवान रामचंद्र ने उन दोनों बालकों को नगर में ऋषियों के वेशभूषा में घूमते हुए देखा। अपनी दिव्य लीलाओं का उनके द्वारा सुंदर ढंग से वर्णन किए जाने की प्रशंसा सुनकर भगवान राम ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने महल में रामायण की कथा सुनने के लिए आमंत्रित किया। यद्यपि वे उनके पुत्र थे तथापि उन्हें उन दोनों को नहीं पहचाना। इन जुड़वा मुनियों का आदर पूर्वक स्वागत करने के पश्चात भगवान राम ने उन्हें अपनी राज्यसभा में आमंत्रित किया। भगवान राम ने देखा कि यद्यपि ये बालक तपस्वी ब्राह्मणों के वेश में थे तथापि इनका रूप क्षत्रियों और रघुवंशियों से श्रेष्ठ इस सुंदर कथा का श्रवण जैसा था। राम ने अपने भ्राताओं भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न से कहा, हे रघुवंशियों में श्रेष्ठ इस सुंदर कथा का श्रवण करो। यद्यपि ये दोनों गायक तपस्वियों की भांति देखते हैं तथापि इनके लक्षण महान शासकों के हैं। तथा कथा को सुनो क्योंकि यह साहित्यिक सौंदर्य से भरपूर है एवं सभी के चित्त को आकर्षित करने वाली है। जैसे ही लव कुश ने इस महाकाव्य गान आरंभ किया, राम और उनके भाई सब कुछ भूलकर उसे सुनने में मगन हो गई। भगवान की कीर्ति का श्रवण एवं कीर्तन करने मात्र से भौतिक जगत के बंधनों से मुक्ति प्राप्त होती है। कौशल्या नामक एक विशाल भूखंड का विस्तार सरयू नदी के तट तक था। वह भूमि हरी भरी संपन्न एवं अन्न से परिपूर्ण थी। अयोध्या की प्रसिद्ध नगरी का मनुष्य जाति के राजा वेवेस्तव मनु की इच्छा से इस विस्तृत क्षेत्र में निर्माण किया गया था। यह भव्य नगर 96 मील लंबा और 24 मील चौड़ा था। इस नगर की विस्तार कर्मानुसार किया हुआ था
और इसके सुंदर सीधे मार्ग मत वाले हाथियों की सूंड से छिड़के गए सुगंधित जल से सुवासित होते थे। अब लव और कुश भगवान राम की कथा सुना रहे हैं तो सबसे पहले वो कौशल्या नामक एक विशाल भूखंड जो सुरायु नदी के तट पर स्थित था उसके बारे में आप सभी को बता रहे हैं। आगे की वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शेयर इसलिए करें ताकि आपके द्वारा किसी और का भी भगवान राम कल्याण कर सके। प्रतिदिन स्वर्ग से अप्सराएं अपने सुंदर विमानों में बैठकर वहां भ्रमण करती एवं पुष्पों की वर्षा करती। अयोध्या के मेहराब नुमा द्वार पथ संगमरमर से निर्मित थे तथा द्वारों पर स्वर्ण एवं रजत की नक्काशी की गई थी तथा बहुमूल्य जवाहरात जड़े थे। शत्रुओं को दूर भगाने में सक्षम तोप और प्रक्षेपास्त्र नगर की दीवारों की सुरक्षा करते थे। बाजार तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान व्यवस्थित ढंग से निर्मित थे। मार्ग के किनारों पर 7 मंजिला भवन सुनियोजित ढंग से निर्मित थे। बहुमंजिला महलों से सुशोभित अति सुंदर उद्यानों से आवर्तित तथा वादों के स्फुरण से गूंजती हुई अयोध्या नगरी स्वर्ग के राजा इंद्र की नगरी अमरावती से भी प्रतिस्पर्धा करती। नगर भर में भाट यानी कि कवि और गायक भगवान के यश का गुणगान करते तथा नर्तक भगवान की सर्व कल्याणकारी लीलाओं पर आधारित नाटकों का मंचन करते। अयोध्या में फलों वाले वृक्ष एवं असीमित पुष्पों के से परिपूर्ण अनेक उद्यान थे। नीले, लाल एवं सुनहरे वर्णों के कमलों से भरे सरोवर थे और वायु में ऊंचाई तक जल की फुहारे छोड़ते हुए फवारे थे। मंद वायु फवारों से सुगंधित फुहार लेते हुए अपने स्पर्श से प्रजा को शीतलता प्रदान करती तथा उष्ण ग्रीष्म को भी बसंत के समान बना देती। सारस एवं मयूर की ध्वनि सर्वत्र सुनी जा रही थी। अयोध्या के जल स्रोतों एवं छोटी नदियों में प्रवाहित जल गन्ने के रस के समान मधुर था और उसका उपयोग न केवल पेयजल के रूप में अपितु अनेक आम्र कुंजों को सींचने के लिए भी होता था। सुंदर संरचना वाले अनेक भवन और महल बहुमूल्य पत्थरों से निर्मित थे एवं पताकाओं का तोरणों से सुसज्जित थे। उनका सौंदर्य वैकुंठ के महलों के प्रतिस्पर्धा करता था। सहस्त्रों योद्धाओं एवं भव्य नगरी की सुरक्षा करते थे। वे इतने निपुण धनुधर तथा रथ योद्धा थे कि सहस्त्रों व्यक्तियों से एक साथ युद्ध कर सकते थे। अयोध्या के मार्गों में सदैव प्रजा का आवागमन रहता था। विश्व के सभी भागों से राजा और राजकुमार अपना अपना वार्षिक कर भुगतान करने आते और अयोध्या के राजा के प्रति आदर प्रस्तुत करते थे। व्यापारीगण निकट एवं दूर स्थानों से आकर क्रय विक्रय हेतु एकत्रित होते। ब्राह्मण पुरोहित प्राय भगवान विष्णु का गुणगान करते एवं वैदिक श्लोकों का उच्चारण करते हुए यज्ञ अग्नि में घी की आहुति देते हुए देखे जाते। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाले सत्य को समर्पित ये ब्राह्मण समस्त गुणों से युक्त थे। महाराज दशरथ संपूर्ण पृथ्वी के शासक और एक महान राजसी थे। एक महर्षि के समान प्रख्यात थे। वे ऐसे में शत्रुओं के साथ अकेले युद्ध करने में सक्षम उग्र योद्धा थे। उनके तथा प्रजा के धार्मिक होने के कारण अयोध्या एक प्रामाणिक वैदिक सभ्यता का सजीव चित्र प्रस्तुत करती थी। प्रत्येक कल्पनीय धन वैभव वहाँ पूर्णता से उपलब्ध था और पाप में जीवन से उत्पन्न होने वाले भौतिक सुख व्यावसायिक तौर पर नगण्य थे। अयोध्या के चारों वर्ण एवं तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तथा आश्रम राज्य की शांति एवं संपन्नता बनाए रखने के लिए संयुक्त प्रयास करते थे।
न कोई चोरी करता और न ही कोई कृपण था। उद्दंडता, नास्तिकता, कठोर व्यवहार तथा कटु वाणी की अनुपस्थिति से वह नगरी उत्कृष्ट थी। इतने वैभवशाली एवं सम्मानित होने के पश्चात भी राजा दशरथ अप्रसन्न थे। अनेक प्रयासों के पश्चात भी उन्हें उनकी वंश परंपरा को कायम रख सकने वाला कोई पुत्र प्राप्त न हुआ। अंततः बहुत विचार करने के पश्चात राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति हेतु अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। वैदिक यज्ञ कोई साधारण कार्य न था। इस प्रकार के यज्ञ में देवता भाग लेते हैं और ऐसे यज्ञों में जिन प्राणियों की बलि दी जाती है वे नया शरीर प्राप्त करते हैं। इस कलयुग में कोई ऐसा शक्तिशाली ब्राह्मण नहीं है जो देवताओं को आमंत्रित कर सके या प्राणियों के पुनर्जीवन प्रदान कर सके। पूर्व काल में ब्राह्मण वैदिक मंत्रों के उच्चारण में निपुण थे। वे मंत्रों की शक्ति प्रतिदर्शित कर सकते थे, किंतु इस युग में क्योंकि वे ब्राह्मण नहीं, अतः ये यज्ञ निषिद्ध है। ऐसा विचार करके उन्हें अपने मुख्यमंत्री सुमंत्र को अपने कुल के पुरोहितों को बुलवाने की आज्ञा दी। जब वशिष्ठ एवं वामदेव मुनि सहित ब्राह्मण वहां पहुंचे तब महाराज दशरथ ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, अनेक वर्षों से मेरी पुत्र प्राप्ति की कामना है, परंतु मेरे सभी प्रयास निष्फल रहे हैं। क्योंकि मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है, अतः मैं प्रसन्नता का आडंबर नहीं कर सकता। वस्तुतः मेरा जीवन व्यर्थ एवं दुखद प्रतीत होता है। बहुत सोच विचार कर तथा आपकी अनुमति से मैंने अश्वमेध यज्ञ कराने का निर्णय लिया है। क्योंकि आप सभी शास्त्रों में पूर्ण ज्ञाता है, मुझे विश्वास है कि आप सब मुझे उचित मार्ग दे सकेंगे। महाराज दशरथ के अश्वमेध यज्ञ करवाने के इस प्रस्ताव को सभी पुरोहितों ने एक मत से स्वीकार किया और जब राजा ने अपने मंत्रियों को शीघ्र ही आवश्यक प्रबंध करने की आज्ञा दी तब सुमंत्र महाराज दशरथ को वह कथा सुनाने के लिए एक और ले आए। उन्होंने संत कुमार द्वारा सुनी थी, जिसको उन्होंने मुनियों से की सभा में सुनाया था। सुमंत्र ने कहा, प्रिय महाराज, आपको यह कथा रोचक लगेगी क्योंकि इसमें ऐसी भविष्यवाणी की गई है कि आप भविष्य के 4 यशस्वी पुत्रों के पिता होंगे। यह इस प्रकार हुआ कि सनंत कुमार ने पहले यही कथा पिछले युग के सतयुग में कही थी, अतः उनके द्वारा वर्णित कोई भी घटना अभी तक घटित नहीं हुई थी, किंतु सुदूर भविष्य में इसका घटना निश्चित कहा गया है। राजा सोमपाद के किसी अपराध के कारण उनके राज्य के सभी जीवों को भयभीत कर देने वाला एक भयंकर अकाल पड़ा। जब स्थिति असहनीय हो गई तब महाराज सोमपाद ने विद्वान पंडितों की एक सभा आयोजित की और उसने अकाल का कारण पूछा। मुझे ज्ञात है कि मेरे ही किसी अपराध के कारण मेरे राज्य में यह भयंकर का अकाल पड़ा है। हे द्विज श्रेष्ठों, क्योंकि आपका ज्ञान असीमित है, कृपया मेरे द्वारा किए गए अपराध का कोई उचित प्रायश्चित बताइए। ब्राह्मणों ने उत्तर दिया, हे राजन, यहाँ मृगी ऋषि नामक एक महान ब्राह्मण मुनि है जो वन में निवास करते हैं। मृगी ऋषि कश्यप के पुत्र है और उनके पुत्र का नाम ऋष्यशृंग है। ऋष्यशृंग नाम यह सूचित किया करता है कि मुनि ने जब जन्म लिया तब उसके ललाट पर मृग सदृश्य सींग थे। यदि आप इस ऋषि पुत्र को अपने राज्य में लाकर उससे अपनी पुत्र शांत का विवाह करा दे तब अकाल तुरंत समाप्त हो जाएगा। शांत वास्तव में महाराज दशरथ की पुत्री थी, किंतु राजा के निसंतान मित्र रोमपाद को उनके आग्रह करने पर गोद दे दिया गया था। अकाल प्राप्त
समाप्त करने का उपाय जानकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए, किंतु जब उन्होंने पुरोहितों से ऋषि श्रृंग को आमंत्रित करने का आग्रह किया तब उन्होंने उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया, हे राजन, हमें यह भय है कि यदि हम मृगी ऋषि के पुत्र को प्रलोभन से घर से भगा लाने का प्रयास करेंगे तो वे हमें श्राप दे देंगे। ऋषि श्रृंग का पालन पोषण उनके पिता ने नितांत एकांत में किया है। उन्होंने किसी दूसरे मानव को कभी देखा भी नहीं है, क्योंकि ऋषि श्रृंग ने स्त्री जाति के किसी सदस्य को कभी नहीं देखा, अतः वह उनके सानिध्य से पूर्ण रूप से अनभिज्ञ है। प्रिय महाराज, क्योंकि हम आपका कल्याण चाहते हैं, अतः हमने ऋषि श्रृंग को आपके राज्य में लाने का एक उपाय सोचा है। अति सुंदर वेश्याओं को उनके पास भेजकर स्त्रियोचित रीति से उन्हें प्रलोभित किया जाए। हमें विश्वास है कि इस प्रकार से आपका उद्देश्य सफलता से पूर्ण हो जाएगा। महाराज ने उनकी योजना स्वीकार कर ली और फिर युवा एवं अत्यंत सुंदर वेश्याओं को बुला भेजा। इस प्रकार से राजा द्वारा निर्देशित एक समुचित पारितोषिक पाने का आश्वासन प्राप्त करके वेश्याएं किसी भी कीमत पर युवा ऋषि को लेकर आने का निर्णय करके वन की ओर चल दी। तत्पश्चात वेश्याओं ने मृगी ऋषि के आश्रम के पास अपना शिविर स्थापित किया और उचित समय की प्रतीक्षा करने लगी। एक दिन ऋषि श्रृंग अपने घर से भ्रमण करने निकले और वेश्याओं के शिविर में आ पहुँचे। उन्हें देखते ही युवतियाँ आनंद पूर्वक उनके पास गई। जब उन्होंने उस युवक से उनका परिचय पूछा तब उसने उत्तर दिया, मैं मृगी ऋषि का पुत्र हूँ और अपने पिता के आश्रम में तपस्या करता हूँ। आप सब अत्यंत सुंदर हैं। मेरी कामना है कि आप सभी मेरे घर आकर मेरी सेवा एवं सत्कार को स्वीकार करें। वेश्याएं ऋषि श्रृंग के साथ आश्रम गई, जहाँ उनको चरण धोने के लिए जल दिया गया, जलपान कराया गया एवं अनेक प्रकार के फल मूल प्रदान कर उनका उचित स्वागत किया गया। वे युवतियाँ ऋषि श्रृंग के पिता के शीघ्र लौट आने की आशंका से भयभीत थी, तथा अधिक समय तक वहां रुकना नहीं चाहती थी। जाते समय उन्होंने कहा, हमारे प्रिय मित्र, अतिथियों के स्वागत करने की हमारी रीति आपसे भिन्न है। अब आप भी हमारे आदर एवं सम्मान को स्वीकार करें। ऐसा कहकर युवतियों ने ऋषि श्रृंग का अत्यंत स्नेह से आलिंगन किया और उन्हें मिष्टान खिलाया। उस निर्दोष ऋषि पुत्र ने ऐसी स्वादिष्ट वस्तु का इससे पूर्व कभी आस्वादन नहीं किया था, क्योंकि उन्हें तो केवल फल मूल खाने की ही आदत थी। उन्होंने उस मिष्टान को एक प्रकार का फल ही समझा। इस घटना के पूर्व उन्होंने अपने पिता के अतिरिक्त किसी अन्य को नहीं देखा था, अतः उन्होंने इन वेश्याओं को चमत्कारी सुंदर पुरुष समझा। युवतियों के चले जाने के पश्चात ऋषि श्रृंग के मन में व्याकुलता और अधीरता होने लगी। हृदय में लुप्त कामुक इच्छाओं के बीज अंकुरित होने लगे। ऋषि श्रृंग सदा सुंदर स्त्रियों के विषय में सोचने लगे। उनकी रातों की नींद उड़ गई। उनका हृदय एवं मस्तिष्क उन स्त्रियों के मधुर स्वर तथा आलिंगन से व्यग्र हो उठा। वे उनके अतिरिक्त अन्य कोई विचार न कर पाने के में अक्षम थे। अतः अगले दिन ऋषि श्रृंग उन वेश्याओं के शिविर में गए। युवतियों ने प्रसन्नता पूर्वक ऋषि श्रृंग का स्वागत किया तथा उन्हें कहा, यह हमारा मूल निवास नहीं है, अतः हमारी इस भव्य चलायमान कुटिया विमान में बैठकर उस स्थान पर चले जहां हम आपका उचित प्रकार से मनोरंजन कर सके। हमारे पास अनेक प्रकार के फल मूल है और हम इतने आनंद में समय व्यतीत करेंगे कि आपको ज्ञात ही नहीं होगा कि समय कैसे बीत गया। हृदय में पराजित ऋषि श्रृंग निसंकोच वेश्याओं के संग चल दिए। इस प्रकार से वे स्त्रियां उन्हें अंग राज्य के राजा
रोमपाद की राजधानी वापस ले आई। वस्तुतः जब ऋषि श्रृंग गंगा से होकर जा रहे थे, इंद्र ने सभी जीवों को प्रसन्न करने वाली वर्षा प्रारंभ कर दी। जैसे ही राजा रोमपाद को ऋषि श्रृंग के आगमन की सूचना प्राप्त हुई, वैसे उन्होंने महल से बाहर आकर उस युवा ऋषि को प्रणाम किया। भली भांति ऋषि श्रृंग का स्वागत करने के पश्चात राजा उन्हें महल के भीतर कक्ष में ले गए, जहाँ उन्होंने दान में ऋषि को अपनी पुत्री का हाथ दिया। जब राजा समझ गए कि ऋषि श्रृंग पूर्णतः संतुष्ट है, तब महाराज रोमपाद ने उनसे उनके पित्र से अभयदान का वर मांगा, ताकि वे दोनों उन्हें छल पूर्वक घर ले आए जाने के कारण क्रोधित न हो। ऋषि श्रृंग ने राजा को अभयदान दे दिया। तत्पश्चात शांत के साथ उनका विवाह हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। विवाह समारोह समाप्त होने के पश्चात नवपरिणीति दंपति महाराज रोमपाद के महल में ही निवास करने लगे और इस तरह से रजोचित सुख वैभव के साथ आनंद पूर्वक समय व्यतीत करने लगे। सुमंत्र ने अपनी कथा समाप्त करते हुए राजा दशरथ से कहा। दोस्तों, सुमंत्र राजा दशरथ से इस कथा को सुना रहे थे। अब आगे की कथा सुने। हे राजन, सनंत कुमार ने भविष्यवाणी की कि आप अपने मित्र रोमपाद से सहायता ले एवं उससे आग्रह करने की वे कौशल राज्य में आकर ऋषि श्रृंग को अश्वमेध यज्ञ संपादित करने की आज्ञा दे। ऐसा भी बताया गया है कि अश्वमेध यज्ञ के संपादन के पश्चात 4 अतुल्य पुत्रों की प्राप्ति द्वारा आपकी कामना पूर्ण होगी। सुमंत्र से यह कथा सुनकर महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए। तब वे अविलंब अपने परिजनों को लेकर अंगराज गए। वहाँ उनका महाराज रोमपाद द्वारा भव्य स्वागत किया गया और उसी समय अंग देश के राजा ने ऋषि श्रृंग को सूचित किया कि उनके असली ससुर दशरथ आए हैं और उनसे मिलने के इच्छुक है। तत्पश्चात महाराज दशरथ ने अपने मित्र से कहा, मैं दीर्घकाल से विषादग्रस्त हूँ, क्योंकि अपने प्रख्यात वंश को कायम रखने हेतु मुझे अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। अतः मैं आपसे याचना करता हूँ कि आप ऋषि श्रृंग को अयोध्या भेजकर मेरी ओर से अश्वमेध यज्ञ संपादित करने की आज्ञा दें। महाराज रोमपाद ने प्रसन्नता पूर्वक यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और महाराज दशरथ ऋषि श्रृंग एवं शांत के संग शीघ्र ही अपनी राजधानी लौट आए। तत्पश्चात वसंत ऋतु के आगमन पर महाराज दशरथ ने ऋषि श्रृंग से अश्वमेध यज्ञ संपादन संबंधी निर्देशों के लिए याचना की। इस प्रकार यज्ञ के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाने लगे तथा सरायू नदी के तट पर स्थित एक स्थान का चयन किया गया। अश्वमेध यज्ञ कराने वाले राजा को अपने अधीनस्थ राजाओं पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए युद्ध की चेतावनी के रूप में अपने सिपाहियों के साथ एक घोड़े को विश्व भर में भ्रमण करने के लिए छोड़ना होता है। घोड़े के किसी राज्य में पहुंचने पर वहां के राजा को अश्वमेध यज्ञ करवाने वाले राजा के प्रतिनिधि को उपहार देकर अपनी अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है, अथवा वह घोड़े को पकड़कर युद्ध कर सकता था। किसी भी राजा को यह छूट थी कि वह या तो मौन रहकर घोड़े को भेजने वाले शासन का प्रभुत्व स्वीकार कर ले अथवा युद्ध के दावे को स्वीकार करके उस विशेष शासक के प्रभुत्व को नकार दे। दावे को स्वीकार करने वाले राजा को अश्वमेध यज्ञ कराने वाले राजा के व्यक्तियों से युद्ध करके अपना प्रभुत्व स्थापित करना होता है, विजय प्राप्त करनी होती है। पराजित दावेदार को दूसरे राजा या शासक को जगह देने के लिए अपने जीवन की आहुति देनी पड़ती थी। विश्व भ्रमण करने के पश्चात जब कोई दावेदार शेष नहीं रहता और घोड़ा लौट कर आता, तभी अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हो सकता था।
यह जानकर कि राजा जनक ही भविष्य में उनके पुत्रों के ससुर होंगे, महाराज दशरथ ने प्रथम निमंत्रण उन्हें ही भेजा। उसी प्रकार अन्य अधीनस्थ राजाओं को भी यज्ञ में आने के लिए निवेदन किया। 1 वर्ष की अवधि के पश्चात जब यज्ञ का घोड़ा 4000 राजकुमारों के संरक्षण में सारी पृथ्वी पर भ्रमण करने के पश्चात लौटा, तब यज्ञ प्रारंभ हुआ। प्राथमिक रीतियों की संपन्नता करने के पश्चात राजा दशरथ के ज्येष्ठ रानी कौशल्या ने एक खूंटे से बंधे हुए यज्ञ के घोड़े की परिक्रमा की। तब तलवार के 3 प्रहार से शास्त्रोचित निर्देशानुसार उन्होंने घोड़े का शीश काट कर अलग कर दिया। तत्पश्चात ऋषि श्रृंग ने मृत घोड़े की चर्बी को यज्ञ अग्नि में अर्पित किया। तभी पापों से मुक्त होने के उद्देश्य से महाराज दशरथ को धुएं को ग्रहण करने का आदेश दिया गया। तब सहायक पुरोहितों ने घोड़े के अंगों को अग्नि में अर्पित कर 3 दिवसीय यज्ञ की समाप्ति की। तब महाराज दशरथ ने पृथ्वी की चारों दिशाओं की ओर मुख्य पुरोहितों को दान में दे दिया, किंतु ब्राह्मणों ने यह उपहार लौटाते हुए कहा, हे राजन, हम वैदिक अध्ययन और आत्म संयम के पालन हेतु समर्पित है और हमें राज्य का शासन करने की कोई रुचि नहीं है। अतएव आप कृपया हमें उपहार में गाय तथा स्वर्णिक प्रदान करें। तत्पश्चात ऋषि श्रृंग ने अपने महाराज दशरथ के पास जाकर कहा, हे महाराज, निश्चय ही आपके 4 यशस्वी पुत्र होंगे, तथापि इस उद्देश्य के लिए मैं आपको पुत्रष्टि नामक एक यज्ञ संपादित करने का परामर्श देता हूँ। महाराज दशरथ ने इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया। तब यज्ञ आरंभ किया गया। इसी बीच उच्चोत्तर लोगों में मुख्य देवतागण ब्राह्मण के पास आकर बोले, हे पितामह, आपके आशीर्वाद से रावण इतना अधिक शक्तिशाली हो गया है कि वह स्वेच्छा से किसी को भी सताने लगा है। हम भी उस दुष्ट राक्षस को पराजित नहीं कर सकते। अतः हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप स्वयं इसके विनाश का कोई उपाय निकाले। भगवान ब्राह्मण ने स्थिति का विचार करके उत्तर दिया, मुझसे वरदान मांगते समय रावण ने मनुष्य के हाथों होने वाली मृत्यु से रक्षा के लिए कुछ नहीं मांगा, क्योंकि रावण की दृष्टि में मनुष्य अत्यंत तुच्छ है। जब ब्रह्मा रावण के वध के उपायों पर विचार कर रहे थे, अकस्मात अपने वाहन गरुड़ पर विराजित भगवान विष्णु प्रकट हुए। अनेक सूर्यों के समान दीप्यमान भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में पीत वस्त्र धारण किए तथा चक्र, शंख, गदा एवं कमल पुष्पों को धारण किए हुए थे। देवताओं ने अत्यंत श्रद्धा से भगवान की आराधना की एवं उनसे आग्रह किया कि हे ब्रह्मांड के स्वामी, कृपया आप हमारी रक्षा हेतु रावण के वध के उद्देश्य से महाराज दशरथ के 4 पुत्रों के रूप में विस्तार करके अवतरित हो। भगवान विष्णु ने कहा, विश्वास रखो, अब भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रु राक्षसों के राजा को पराजित करके इस पृथ्वी पर 11,000 वर्षों तक शासन करूंगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए तथा देवतागण आश्चर्यचकित रह गए। इसी बीच महाराज दशरथ की यज्ञ अग्नि से एक असाधारण व्यक्ति प्रकट हुआ, जो गहरे वर्ण वाला था और जिसके शारीरिक लक्षण शुभ घोषित थे। यह व्यक्ति असीम शक्तिशाली प्रतीत होता था। उसके दिव्य आभूषण धारण किए हुए थे एवं उसके हाथ में खीर से भरा एक थाल स्वर्ण पात्र था। उस दिव्य पुरुष ने महाराज दशरथ से कहा, मैं भगवान विष्णु का दूत हूँ। हाथ जोड़ते हुए राजा ने उत्तर दिया, हे विष्णु दूत, कृपया मुझे बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। भगवान विष्णु के सेवक ने कहा, खीर का यह पात्र आपके द्वारा प्रसंग है जहाँ पुत्र कामेष्टि यज्ञ के दौरान अग्नि से एक दिव्य पुरुष प्रकट होते हैं। वे राजा दशरथ को
हे विष्णुदूत, कृपया मुझे बताइए कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। भगवान विष्णु के सेवक ने कहा, खीर का यह पात्र आपके द्वारा संपन्न किए गए 2 यज्ञों का फल है। इसे अपनी तीनों पत्नियों में वितरित कर दीजिए। उसके द्वारा आपको 4 पुत्र प्राप्त होंगे जो सदैव आपकी प्रसिद्धि की चिर स्थायी रखेंगे। महाराज दशरथ ने प्रसन्नता पूर्वक उस पात्र को ग्रहण किया तथा विष्णु दूत की परिक्रमा की। जब भगवान विष्णु के दूत अंतर्ध्यान हो गए तब महाराज दशरथ ने शीघ्र ही वह खीर अपनी पत्नियों में वितरित की, क्योंकि वे पुत्र प्राप्ति के इच्छुक थे। महाराज दशरथ ने कौशल्या को खीर का आधा भाग, सुमित्रा को 1/4 तथा केकई को 8वां भाग दिया। तत्पश्चात कुछ सोचकर उन्होंने शेष 8वां भाग सुमित्रा को ही दे दिया। तीनों पत्नियां अत्यंत प्रसन्न हुई, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि अब वे शीघ्र मातृत्व सुख प्राप्त करने वाली है। तीनों रानियों ने उत्सुकता पूर्वक अपने अपने हिस्सों की खीर खाई और उसके पश्चात उन्होंने अपने गर्भ में दिव्य वंश की उपस्थिति का अनुभव किया। अपनी पत्नियों के गर्भवती होने की सूचना प्राप्त कर महाराज दशरथ अत्यंत संतुष्ट हुए। इसी बीच भगवान ब्रह्मा ने देवताओं को आदेश दिया, भगवान विष्णु के होने वाले अवतार की सहायता हेतु आप सभी स्वयं के अंश स्वरूपों को उत्पन्न करें। वानर स्वरूप में आपके द्वारा उत्पन्न संतान अप्सराओं, मादा वानरों, मादा यक्षों, नागों, विद्याधरों एवं अन्य दिव्य जीवों के संग सर्ग से इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण करने में समर्थ एवं चमत्कारी शक्तियों से संपन्न होनी चाहिए। साथ ही उन्हें कुशाग्र बुद्धि वाले, शस्त्र विद्या में निपुण, भगवान विष्णु के समान पराक्रम वाले एवं आकाशी काय वाले होने चाहिए। भगवान ब्रह्मा की आज्ञा पाकर इंद्र ने बाली, सूर्य ने सुग्रीव, बृहस्पति ने तार, कुबेर ने गंधमाद, विश्वकर्मा ने नल, वरुण ने सुमेरण तथा वायु ने हनुमान को जन्म दिया। इन मुख्य वानरों के अतिरिक्त शास्त्रों एवं वानरों ने भगवान विष्णु के कार्य में सहायता हेतु जन्म लिए। वे सभी पर्वतों के समान विशाल थे एवं रावण से युद्ध करने के लिए व्याकुल थे। जिन देवताओं ने उन्हें उत्पन्न किया, इन वानरों के अतिरिक्त सहस्त्र वानर ने जन्म लिए। वे सभी पर्वत के समान विशाल थे एवं रावण से युद्ध करने के लिए व्याकुल थे। जिन देवताओं ने उन्हें उत्पन्न किया, इन वानरों ने भी उनके समान गर्भाधारण के तुरंत बाद जन्म लिया। वे सभी इतने शक्तिशाली थे कि अपनी शक्ति के सागर में भी उथल पुथल मचा सकते थे। इस प्रकार निर्मित जीवों की 3 श्रेणियां थी, भालू, वानर और वे वानर जिनकी गाय के समान लंबी पूंछ थी। क्योंकि इन भालुओं एवं वानरों की संख्या 1 करोड़ से भी अधिक थी, अतः वे पूरी पृथ्वी पर फैल गई। वे वनों में घूमते एवं वहां उपलब्ध फल फूल खाते। पुत्रेष्टि यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात देवतागण एवं पुरोहित, ऋषि, श्रृंग तथा शांत अपने अपने निवास को लौट गए। 12 मास के गर्भ के पश्चात चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन कौशल्या ने एक बालक को जन्म दिया। इस दिव्य शिशु के नेत्र एवं अधर लाल थे, लंबी भुजाएं थी तथा वह सभी मंगल चिन्हों से अलंकृत था। कौशल्या का पुत्र भगवान विष्णु की आदि शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था। शीघ्र ही दशरथ की कनिष्ठतम रानी केकई ने भगवान विष्णु की 1/4 शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले एक पुत्र को जन्म दिया। फिर कौशल्या के पुत्र के आने के बाद 2 दिवसीय पश्चात सुमित्रा ने जुड़वा बालकों को जन्म दिया, जिनमें से प्रत्येक में भगवान विष्णु की शक्ति का 6वां भाग समाहित था। जो ये चारों शिशु एक दूसरे से मिलते जुलते अत्यंत तेजस्वी एवं आकर्षक थे। वस्तुतः महाराज दशरथ के पुत्रों के जन्म पर देवताओं ने
स्वर्ग से पुष्प वृष्टि की, गंधर्वों ने गीत गाए एवं मधुर वाद्य यंत्र बजाए तथा अप्सराओं ने नृत्य के। अयोध्या में एक महोत्सव हुआ। मार्गों पर विशाल जनसमूह उमड़ पड़ा। इस उत्सव में वादक, नर्तक तथा नागरिकों के साथ अभिनेताओं ने भी भाग लिया। देवताओं द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्रार्थना किए जाने पर भगवान स्वयं अपने विस्तार एवं विस्तार के अंश के साथ साक्षात प्रकट हुए। उनके पवित्र नाम राम, लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न थे। इस प्रकार से प्रसिद्ध अवतार राजा दशरथ के 4 पुत्रों के रूप में आए। भगवान रामचंद्र तथा उनके भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये सभी विष्णु तत्व है। भगवान अपना विस्तार अनेक रूपों में करते हैं। यद्यपि ये एक ही है तथापि विष्णु तत्व अनेक रूपों तथा अवतारों में हुए हैं। भगवान अनेक रूपों में विद्यमान है, जैसे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, और ये रूप उनकी सृष्टि के किसी भी अंश में विद्यमान रह सकते हैं। ये सभी रूप साक्षात भगवान के समान नित्य सनातन व्यक्तित्व और समान शक्ति वाले अनेक दीपों के समान है। भगवान रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न विष्णु तत्व है, अतः समान रूप से शक्तिशाली है। वे देवताओं द्वारा दी गई प्रार्थना के फलस्वरूप महाराज दशरथ के पुत्रों के रूप में प्रकट हुए। कौशल्या के बालक के जन्म के 13 दिवस पश्चात महाराज दशरथ के कुल पुरोहित वशिष्ठ मुनि ने नामकरण संपन्न किया। उस भाग्यवान ऋषि ने कौशल्या के पुत्र का नाम राम रखा, कैकेयी के पुत्र का नाम भरत और सुमित्रा के जुड़वा पुत्रों में का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा। तत्पश्चात वशिष्ठ ने महाराज दशरथ के पुत्रों के लिए सभी परिशोधन संस्कारों को संपादित करने का उत्तरदायित्व लिया, जिनका अंत उपनयन संस्कारों के उपरांत हुआ। वशिष्ठ के मार्गदर्शन में चारों भाई वेदों के ज्ञाता, महान पराक्रमी तथा समस्त वैदिक गुणों के धारण करने वाले हो गए। जन्म से ही राम अपने भाइयों की अपेक्षा प्रत्येक क्षेत्र में अधिक प्रवीण थे। स्वाभाविक रूप से वे महाराज दशरथ को सर्वाधिक प्रिय थे। उसी प्रकार बाल्यावस्था से ही लक्ष्मण को राम से बहुत प्रेम था। उसी प्रकार राम को भी लक्ष्मण के बिना भोजन शयन की इच्छा न होती थी। जब राम आखेट के लिए जाते तब लक्ष्मण उनके साथ अवश्य होते। शत्रुघ्न और भरत को भी एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम था। इस प्रकार से अप्रतिकरणीय थे। जब राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न की शिक्षा पूर्ण हो गई तब महाराज दशरथ ने अपने कुल पुरोहित वशिष्ठ से उनके विवाह के विषय में जिज्ञासा की। जिस समय यह चर्चा चल रही थी उसी समय अयोध्या में महान और पराक्रमी महर्षि विश्वामित्र पहुँचे। जैसे ही उन्होंने महल में प्रवेश किया, महाराज दशरथ एवं वशिष्ठ उनका अभिनंदन करते हुए अपने अपने स्थान से खड़े हो गए। समुचित रीति से उनका सत्कार करने के पश्चात दशरथ उन्हें राजमहल में लाए तथा उन्होंने विश्वामित्र को सिंहासन पर बिठाया। महाराज दशरथ ने यह कहकर उनका अभिनंदन किया, हे संतों में श्रेष्ठ, जन्म मृत्यु के चक्र पर विजय प्राप्त करने के आपके समस्त प्रयास सफल हो। आपके यह आगमन को मैं उसी प्रकार उपहार स्वरूप समझता हूँ जैसे किसी के हाथों में अमृत का रख जाना, जैसे लंबे सूखे के पश्चात मूल आधार वर्षा का होना, जैसे निसंतान को संतान प्राप्ति होना, जैसे खोए हुए धन को प्राप्त कर लेना, तथा जैसे उत्सव के अवसर पर होने वाली प्रसन्नता की अनुभूति। तत्पश्चात विश्वामित्र ने जब महाराज दशरथ से उनके कुशल क्षेम पूछा तब राजा ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, हे ऋषियों में श्रेष्ठ, आपका यह आगमन मेरे प्रति आपकी विशेष कृपा है। वस्तुतः आपने मुझे महान सम्मान प्रदान किया है। कृपया आप मुझे अपनी इच्छा से अवगत कराएं जिससे कि मैं आपके आगमन का उद्देश्य पूर्ण कर सकूं। महाराज दशरथ के आदर सत्कार से प्रसन्न विश्वामित्र ने उत्तर दिया, मैं एक महान यज्ञ के संपादन में संलग्न था।
जो लगभग पूरा होने वाला था, किंतु मारीच एवं सुबाहु नामक 2 राक्षसों ने यज्ञ क्षेत्र में मांस और रक्त गिराकर यज्ञ के संपादन कार्य में विघ्न उत्पन्न कर दिया। इन राक्षसों ने मेरे प्रयास को निष्फल करने की ठान लिया है, अतः मेरी वेदी को बारंबार दूषित करते हैं। हे राजन, इन भयानक राक्षसों का वध करने के लिए मैं आपके पुत्र राम को अपने आश्रम ले जाने के लिए आया हूँ, ताकि मैं अपना यज्ञ पूर्ण कर सकूं। कृपया आप पितृ स्नेहवश मेरे आग्रह को पूरा करने में किसी प्रकार का संकोच न करें, क्योंकि मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि राम इस कार्य को सफलता से कर सकते हैं। आपकी उदारता के लिए मैं निश्चित रूप से आपको वरदान दूंगा, अतः आप मात्र 10 दिनों के लिए राम को ले जाने की आज्ञा रहे। राम सुरक्षित रूप से वापस लौट कर आएंगे। विश्वामित्र के शब्दों ने महाराज दशरथ के हृदय को भेद दिया। राजा का समूचा शरीर कांपने लगा। इसके पश्चात जब ऋषि चुप हो गए, तब राजा सिंहासन पर ही मूर्छित हो गए। कुछ क्षणों के पश्चात राजा दशरथ को चेतना आई। तब उन्होंने पूर्ण राम के वियोग का विचार किया, तब फिर अचेत होकर धरती पर गिर गए। 1 घंटे के पश्चात जब उन्होंने चेतना आई, तब उन्होंने विश्वामित्र को देखकर याचना की, हे मुनियों में श्रेष्ठ एवं सबके हितैषी, मेरे प्रिय पुत्र राम की आयु मात्र 16 वर्ष की है। उसके अभी अपनी सैन्य शिक्षा पूर्ण नहीं की है और कभी भी युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं किया है। कृपया मेरे अनुभवहीन पुत्रों को इस कार्य में के लिए न मांगे। इसके स्थान पर राक्षसों का वध करने के लिए मुझे अपनी अक्षौणी सेना सहित आपके साथ आने की आज्ञा दे। तथापि यदि आप न राम का जाना आवश्यक है, तो मुझे वह मेरी सेना को उसकी ओर से युद्ध करने की आज्ञा दे। मेरे आदरणीय विश्वामित्र, मैं वृद्ध हूँ, मैं राम के बिना जीवित रहने में अक्षम हूँ। कृपया करके मुझे बताएं कि वे 2 राक्षस कौन हैं तथा उसके पराक्रम की सीमा क्या है। विश्वामित्र ने उत्तर दिया, राक्षसों के राजा का नाम रावण है और अब वे पूरे विश्व को सता रहा है। जब वह किसी यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करने स्वयं नहीं आता, तब मारीच और सुबाहु को विघ्न उत्पन्न करने हेतु नियुक्त करता है। रावण का नाम सुनते ही महाराज दशरथ अत्यंत निराश हो गए। उन्होंने कहा, रावण के साथ युद्ध करने योग्य कोई नहीं है। मेरे अथवा मेरे पुत्रों के लिए ये दोनों राक्षस अति भयंकर है। मैं ऐसी आज्ञा नहीं दे सकता। वस्तुतः मैं अपने पुत्र को आपके संग जाने की आज्ञा के विचार को भी सहन नहीं कर सकता। दुख से विक्षिप्त महाराज दशरथ विश्वामित्र के आग्रह को नकारते हुए असंगत वाणी बोलने लगे। अतः ऋषि विश्वामित्र अति अपमानित हुए एवं क्रोध में आकर बोले, अरे मूर्ख राजा, तुम्हारी यह दृढ़ता तुम्हारे वंश के विनाश का कारण बन जाएगी। तुमने मेरी बात मानने की प्रतिज्ञा की है और अब अपने वचन से मुंह मोड़ रहे हो। एक ब्राह्मण के प्रति ऐसा व्यवहार रघुवंशी में इससे पहले कभी नहीं देखा गया। अतः इस घृणा स्थान में मैं तुरंत प्रस्थान करूंगा। विश्वामित्र के इस प्रकार अकस्मात क्रोधित होने से धरती हिल उठी, यहाँ तक कि स्वर्ग के देवता भी भयभीत हो गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वशिष्ठ शीघ्र महाराज दशरथ के पास जाकर बोले, हे राजन, धर्म परायण को त्याग कर अपने पूर्व संचित पुण्यों का नाश न करें। आपने दृढ़ प्रतिज्ञा की है, अतः आपको विश्वामित्र के राम को ले जाने के आग्रह को स्वीकार कर लेना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको किसी कारण से भयभीत होना चाहिए। पहले जब विश्वामित्र राजा थे, उन्होंने भगवान शिव से वे दिव्य शस्त्र प्राप्त किए थे जो दक्ष की पुत्रियों जया और सुप्रभा द्वारा उत्पन्न किए गए थे। विश्वामित्र निश्चय ये शस्त्र एवं राक्षसों के संहार की शक्ति राम को प्रदान करेंगे। वस्तुतः मारीच एवं सुबाहु का तो विश्वामित्र स्वयं
सरलता से वध कर सकते थे, किंतु वह राम की सहायता इसलिए चाहते हैं ताकि आपके पुत्र के गौरव में वृद्धि हो। अपने गुरु के शब्द सुनकर महाराज दशरथ का भय कम हुआ। उन्होंने अपने मन को संतुलित होने का समय दिया। इस प्रकार शांत हो जाने पर महाराज दशरथ विश्वामित्र के प्रस्ताव से सहमत हो गए। महाराज दशरथ ने श्री राम को राज्यसभा में बुलाया। दोनों भाई सदैव एक ही साथ रहते थे, अतः श्री लक्ष्मण भी अपने पिता के समक्ष उपस्थित हो गए। महाराज दशरथ ने अपने दोनों पुत्रों के सिर को स्नेहवश स्पर्श किया। तत्पश्चात दोनों भाइयों ने प्रस्थान किया। हाथ में अपने अपने धनुष लिए श्री राम एवं श्री लक्ष्मण विश्वामित्र के पीछे चल पड़े। जब दोनों भाइयों ने महल से प्रस्थान किया तब उनके ऊपर आकाश से पुष्पावृष्टि हुई। सरयू नदी के तट पर 12 मील की दूरी तय करने के पश्चात विश्वामित्र रुक कर बोले, हे प्रिय राम, शुद्धिकरण के लिए जल को आचमन करो। मैं तुम्हें बल और अति बल नामक 2 मंत्र सिखाऊंगा। इन मंत्रों को सीखने के पश्चात तुम वृद्धावस्था एवं थकान के प्रभाव से मुक्त हो जाओगे तथा अतुलनीय बुद्धि और शक्ति प्राप्त करोगे। यद्यपि मुझे ज्ञात है कि ये गुण तुम्हारे में पहले से ही विद्वान है, तथापि तुम्हारे लाभ हेतु मैं यह मंत्र तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। मंत्र ग्रहण करने के पश्चात भगवान राम सहस्त्र सूर्य के तेज के समान दे दीप्यमान हो उठे। उन दोनों ने सरयू एवं गंगा नदी के तट पर प्रसन्नता पूर्वक रात्रि व्यतीत की। वहां स्थित ऋषियों के आश्रम को देखकर राम ने अपने विषय में जिज्ञासा की। तब विश्वामित्र ने उत्तर दिया, यही वह स्थान है जहाँ भगवान शिव ने कामदेव को उस समय भस्म किया था जब उन्होंने शिव समाधि भंग करने का प्रयास किया था। अगले दिन प्रातःकाल विश्वामित्र एवं दोनों भाइयों ने गंगा नदी पार की। नदी पार करते हुए राम ने किसी जल प्राप्त का उच्च स्वर सुना, परंतु वहां उस स्वर के सुनाई देने का कोई कारण नहीं दिखाई दिया। विश्वामित्र से इसका कारण पूछने पर उन्होंने बताया, एक बार ब्राह्मण ने अपने मन से यहाँ एक जल प्रपात का निर्माण किया था। जल का यह स्रोत मानसरोवर के नाम से जाना गया। सरयू नदी इसी सरोवर से निकलती है और जो स्वर तुम्हें सुनाई दे रहा है वह मानसरोवर से उतरकर गंगा में मिलने वाले जल का स्वर है। हे राम, तुम्हें इस पवित्र स्थान की वंदना करनी चाहिए और इसे प्रणाम करना चाहिए। गंगा के दक्षिणी तट पर पहुंचकर राम ने एक घना निर्जन वन देखा और पूछा, यह निर्जन वन देखने वाले के हृदय में भय उत्पन्न करता है, कृपया मुझे इसका कारण बताए। विश्वामित्र ने बताया, जब इंद्र ने वृत्रासुर नामक दुष्ट राक्षस की हत्या की तब उस पाप में प्रतिक्रिया के फलस्वरूप वे अपना तेज खो बैठे। इंद्र को उनकी सामान्य अवस्था में लाने हेतु देवताओं ने वेद मंत्रों की शक्ति से युक्त गंगा जल से उन्हें स्नान करवाया। स्नान करने के पश्चात उस अशुद्ध जल को देवताओं ने इस स्थान पर गिरा दिया, क्योंकि इस धरती ने उनकी पापमयी प्रतिक्रियाओं को स्वीकार किया था। अतः इंद्र ने यह वरदान दिया कि भविष्य में एक वैभवशाली देश होगा। इस प्रकार यहाँ मदल और मरुस नाम 2 राज्यों की स्थापना हुई। तत्पश्चात ताटक नामक की एक दुष्ट राक्षसनी यहाँ आई और प्रजा को सताने लगी। यह राक्षसी सुंद की पत्नी है और मारीच इसी का पुत्र है, जिसका वध करने के लिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। यहाँ के निवासियों को ताटक ने इतना पड़िताड़ित किया कि सैन्य यह स्थान निर्जन हो गया। मेरे प्रिय राम, तुम आज इस राक्षसनी का वध करके इस देश को उत्पीड़न से मुक्ति दिलाओ। जब तक यह राक्षसी जीवित रहेगी
कोई भी इस वन में जाने का साहस नहीं करेगा। भगवान राम ने पूछा, हे ऋषि, यदि उचित हो तो कृपया हमें समझाइए कि यह राक्षसनी इतनी शक्तिशाली कैसे बनी। विश्वामित्र ने बताया, एक बार सुकेतु नाम एक राक्षसशाली यक्ष ने अपने कठोर तप के फल स्वरूप भगवान ब्राह्मण को प्रसन्न किया। निसंतान होने के कारण सुकेतु ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा प्रकट की, किंतु इसके स्थान पर ब्राह्मण ने उसे एक शक्तिशाली पुत्री का वरदान दिया। इस सुंदर कन्या का नाम टाटका पड़ा तथा और युवा होने पर जब के पुत्र सुंद के साथ उसका विवाह हुआ। तत्पश्चात अगस्त्य ऋषि ने सुंद को मृत्यु का श्राप दे दिया। प्रतिकार करने के प्रयास से ताटक एवं उसका पुत्र मारीच ऋषि की हत्या करने के विचार से उनके पास गए, परंतु अगस्त्य ने उन्हें नरभक्षी राक्षस बन जाने का श्राप दे दिया। इस प्रकार सुंदर ताटक एक भयंकर राक्षसनी बन गई। क्योंकि अगस्त्य ऋषि इस क्षेत्र में ध्यान किया करते थे, अतएव ताटक यहाँ विघ्न उत्पन्न करने आती है। विश्वामित्र ने आगे बताया, मेरे प्रिय राम, ऐसा जानो कि ताटक पूर्ण दुष्ट है, अतः स्त्री हत्या के संकोच को छोड़ दो। याद करो कि इंद्र ने विरोचना की पुत्री का वध कैसे किया था, जब उसने पृथ्वी को नष्ट करने की इच्छा की थी। उसी प्रकार भगवान विष्णु ने तब भृगु मुनि की पत्नी का वध कर दिया, जब उसने इंद्र की हत्या करनी चाहिए। अतः आप की व्याग्रता को त्याग मेरी आज्ञा का पालन करने हेतु स्वयं को तैयार करो। यह आज्ञा पाकर श्री राम ने अपना धनुष ताना। उसकी भयंकर ध्वनि से चारों दिशाएं प्रतिध्वनित हो उठी, जिसे सुनकर सभी जीव भयभीत हो गए। जब भगवान राम ने धनुष की ध्वनि ताटक ने सुनी, तब उसे अत्यंत आश्चर्य हुआ, साथ ही साथ वह अत्यंत क्रोधित हो गई। वह उन्मत्त होकर इस भयंकर ध्वनि के उद्गम स्थान की ओर तीव्र गति से बढ़ने लगी। जब श्री राम ने उसे आते देखा, तब उन्होंने कहा, हे लक्ष्मण, जरा इस विभत्स और महाकाय राक्षसनी को देखो, यह कितनी भयंकर है। इस पवित्र हृदय वाले इसे देखते ही अचेत हो जाए। तथापि क्योंकि यह स्त्री है, मैं इसका वध नहीं करूंगा। मैं इसके साथ पैर, नाक, कान, हाथ काट कर छोड़ दूंगा, जिससे यह अहानिकार हो जाए। इस प्रकार से अंग भंग हो जाने पर और यह अपराध करने के योग्य न रह पाए। आगे बढ़ते हुए ताटक ने धूल की आंधी उड़ाई, जिससे कुछ क्षण के लिए श्री राम और लक्ष्मण देख पाने में असमर्थ से हो गए। तब अपनी मायावी शक्ति से ताटक ने पत्थरों की वर्षा प्रारंभ कर दी। अपनी पूर्व स्थिति में आकर श्री राम ने सारे पत्थरों को नष्ट करके शीघ्र ही ताटक की भुजाओं को काट दिया। उसी समय लक्ष्मण ने उसके कान और राम के आदेश पर उसकी नाक का अग्रभाग काट दिया, किंतु अपनी मायावी शक्ति का उपयोग कर वह अदृश्य हो गई। अदृश्य अवस्था में ही उसने पुनः पत्थरों की वर्षा प्रारंभ की। विश्वामित्र ने अधीरता पूर्वक याचना की कि हे राम, संधि प्रकाश की बेला आने ही वाली है और इस काल में राक्षसों का पराक्रम अत्यधिक हो जाता है, अतः अपनी यह दयालु प्रवृत्ति त्याग कर ताटक का वध कर दो। जैसे ही श्री राम ने बाणों को बौछार प्रारंभ की, ताटक प्रकट हुई और उसकी ओर बढ़ने लगी। अविचल श्री राम ने विशेष रूप से शक्तिशाली एवं स्वर्ण बाण अपने तरकस से निकाला और उस राक्षसनी पर वार कर दिया। तथापि ताटक इंद्र के वज्र की गति से आगे बढ़ी, किंतु श्री राम ने एक ही उग्र बाण ने ताटक की छाती भेद दी।
जिसके फलस्वरूप वह भयंकर ध्वनि के साथ भूमि पर गिर कर मर गई। स्वर्ग से देवतागण स्तुति और पुष्प वृष्टि करने लगे। गंधर्व और अप्सराएं गीत गाने लगे तथा आनंद विभोर होकर नृत्य करने लगे और ऋषियों ने भगवान राम के पराक्रम की सराहना की। इंद्र सहित सभी देवता विश्वामित्र के पास एकांत में जाकर बोले, हे ऋषि, क्योंकि श्री राम को हमारी ओर से एक महत्वपूर्ण कार्य संपादित करना है, अतः आप उन्हें अपने दिव्य शस्त्रों का ज्ञान प्रदान करें। यह कहकर देवता अंतर्ध्यान हो गए और विश्वामित्र श्री राम एवं श्री लक्ष्मण ने वहां प्रसन्नता पूर्वक रात्रि व्यतीत की। अगली सुबह विश्वामित्र ने दिव्य शस्त्रों का पूर्ण ज्ञान श्री राम को प्रदान किया। जब श्री राम ने दिव्य शस्त्रों का मंत्र प्राप्त किया तब मानव रूप में अस्त्र उनके समक्ष प्रकट होकर बोले, हे राम, कृपया आप आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। श्री राम ने उत्तर दिया, मेरा निवेदन है कि जब मैं आपका चिंतन करूं तब आप सभी मेरे समक्ष प्रकट हो जाए। यह आज्ञा पाकर शस्त्र अदृश्य हो गए। विश्वामित्र श्री राम और श्री लक्ष्मण अपनी आगे की यात्रा पर चल दिए। अंत में जब वे विश्वामित्र के आश्रम, जो सिद्धाश्रम कहलाता है, के निकट पहुँचे तब राम ने ऋषि से उस पवित्र स्थान के विषय में जिज्ञासा की। तब विश्वामित्र ने बताया, सिद्धाश्रम पहले भगवान वामन का निवास स्थान था, जो सैकड़ों युगों तक यहाँ रहे। एक बार देवतागण भगवान वामन से मिलने आए और उन्होंने उनसे यज्ञ संपादित करने के कार्य में संलग्न महाराज बलि से मिलने की याचना की, क्योंकि असुरों के राजा ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। अतः देवताओं ने भगवान वामन से उसका राज्य भिक्षा में मांगने की याचना की। उसी समय कश्यप भी सिद्धाश्रम पहुँचे और उन्होंने भगवान वामन से अपने पुत्र के रूप में अवतरित होने के लिए भक्ति पूर्वक प्रार्थना की। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और अदिति तथा कश्यप के पुत्र के रूप में जन्म लेकर एक बोने ब्राह्मण का रूप धारण किया। इस प्रकार उन्होंने बलि महाराजा से केवल 3 पग भूमि की याचना करके उनका पूरा राज्य ले लिया और देवताओं की इच्छा पूर्ण की। आश्रम पहुंचकर विश्वामित्र शीघ्र ही अपने यज्ञ कार्य में लग गए तथा राम एवं लक्ष्मण हाथ में धनुष लिए मारीचि और सुबाहु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। 6 दिवस तथा रात्रि एक दोनों भाई बिना सोए यज्ञ क्षेत्र की सुरक्षा करते रहे। फिर उस छठी रात्रि में जब सोम रस निकाला जाने वाला था, राक्षसों के आसन आगमन की सूचना देते हुए यज्ञ की अग्नि अकस्मात भड़क उठी। तत्पश्चात आकाश में एक भयानक गर्जना सुनाई दी। मारीचि और सुबाहु अपने अनुयायियों के साथ बिना किसी पूर्व सूचना के अकस्मात आ धमके और यज्ञ की वेदी पर रक्त, मल, मांस और अन्य घृत वस्तुओं की वर्षा होने लगी। तब भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, अपने शस्त्रों में से इन दुष्ट राक्षसों का दमन करूंगा, किंतु मैं इनका वध नहीं करूंगा, क्योंकि अभी इनका कुछ वर्षों का जीवन शेष है। राम ने शक्तिशाली अस्त्र छोड़ा जो मारीचि की छाती में लगा, जिसे वह मरा नहीं अपितु 100 योजन दूर सागर के मध्य में गिर गया। फिर दूसरे बाण से राम ने सुबाहु की छाती भेद दी, जिससे वह धराशायी होकर भूमि पर गिर पड़ा। और तीसरा अस्त्र छोड़कर राम ने अन्य राक्षसों को भगा दिया। तत्पश्चात वह क्षेत्र पुनः शांत हो गया। सिद्धाश्रम से पहले निवास करने वाले समस्त ऋषि वापस लौट कर आए। उन्होंने इस आश्चर्यजनक कार्य को संपन्न करने के लिए भगवान राम की प्रशंसा की। उस दिन सायंकाल यज्ञ सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। रात्रि
रात्रि व्यतीत हो जाने पर राम ने ऋषियों के पास जाकर पूछा, हे पूजनीय ब्राह्मणों, अब यह क्षेत्र राक्षसों द्वारा उत्पन्न उत्पात से मुक्त हो गया है, क्या मेरे योग्य कोई अन्य सेवा है? विश्वामित्र की आज्ञा से ऋषियों ने उत्तर दिया, हम राजा जनक द्वारा आयोजित एक महान यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए मिथिला राज्य में जाने वाले हैं। हम आप दोनों भाइयों को अपने साथ चलने की विनती करते हैं। यज्ञ क्षेत्र में एक आश्चर्यजनक धनुष रखा गया है, जो पूर्व काल में भगवान शिव द्वारा देवताओं को दिया गया था। तत्पश्चात देवताओं ने उसे मिथिला के पूर्व भूत राजा देवरात को प्रदान किया। यह दिव्य धनुष अतुल्य रूप से शक्तिशाली है, यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उसे झुका नहीं सकते, फिर मनुष्य को तो क्या कहना। यह धनुष दीर्घ काल से मिथिला में है और उसे वेदी पर पुष्पों, चंदन से लेप एवं अन्य पवित्र वस्तुओं से पूजा जाता है। राम ऋषियों के संग जाने के लिए तैयार हो गए और फिर एक विशाल दल में प्रस्थान किया। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारी वीडियो से प्रसन्न है तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आगे की वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम।